चलिए आज हम जानते हैं कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें कि स्टॉक का प्राइस एकदम से काफी ऊपर चला जाता है और उस प्राइस पर कोई सेलर यहां पर नहीं मिलता, इसलिए एक अपर सर्किट लग जाता है। वही बात की जाए, कभी कभी सिचुएशन अपोजिट हो जाती है जिसमें स्टॉक का प्राइस इतना नीचे गिर जाता है कि वहां पे कोई बायर भी नहीं मिलता, इसलिए उसको बोलते हैं लोअर सर्किट। ऐसे वक्त में मार्केट में एक सेफ्टी ब्रेक का काम करता है सर्किट, इसीलिए अपर सर्किट और लोअर सर्किट यहां पे यूज किया जाता है। सर्किट्स दो तरीके से यूज हो सकते हैं, पहला कैश मतलब इक्विटी डिलीवरी वाइज और दूसरा हुआ हमारा F&O वाइज। कैश और इक्विटी में तीन सर्किट होते हैं, 5%, 10% और 20%। ये डिपेंड करता है कि कंपनी की मार्केट कैप कितनी है और उसमें लिक्विडिटी कितनी है, उसके हिसाब से यहाँ पे डिसाइड होता है कि हर स्टॉक का यहाँ पर सर्किट क्या होने वाला है। सर्किट हमेशा सेम होता है, चाहे वो अपर हो या लोअर हो। मेरा मतलब है कि 5% अगर सर्किट है तो 5% अपर सर्किट होगा और 5% ही लोअर सर्किट होगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि इक्विटी के केस में प्राइस रुक जाएगा, मतलब अपर सर्किट में यहां पे आप शेयर्स को बाय नहीं कर सकते और वही लोअर सर्किट में आप शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी अगर किसी अननोन स्टॉक में ट्रेड करना स्टार्ट करो तो जरूर ये चेक कर लेना कि उस स्टॉक में कहीं सर्किट्स तो नहीं लगते। पता चला वो स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आप बाय भी नहीं कर पा रहे हो, और अगर आपने बाय कर लिया है तो लोअर सर्किट लग गया है तो आप सेल भी नहीं कर पा रहे हो। अब हम बात करते हैं F&O के सर्किट्स की। F&O के सर्किट्स क्या होता है, जब भी कभी आपको एक अपर या लोअर सर्किट लग जाता है तो स्टॉक वहां पे हॉल्ट कर जाता है, जैसे कि मैंने इक्विटी में डिस्कस किया। बट F&O में एक नई चीज होती है, वो ये होती है कि अगर मार्केट में थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज्यादा बचा होता है, 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होता है, तो यहाँ पे सर्किट को ओपन कर दिया जाता है सेबी रूल्स के अकॉर्डिंगली। एग्जांपल लिया जाए कि अगर किसी स्टॉक में 20% का एक अपर सर्किट लग जाता है F&O में ओपनिंग में ही, तो यहाँ पे स्टॉक आधा घंटा एक वेट करेगा और उसके बाद जैसे ये सर्किट ओपन होगा तो ये सीधा 25% पे ये सर्किट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो F&O में सर्किट्स यहाँ पे रिवाइज हो जाते हैं। और वही बात की जाए इक्विटी की, तो यहाँ पे सर्किट फिक्स्ड ही रहते हैं। इसी तरह से F&O और इक्विटी दोनों के सर्किट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। वही हम बात करें लोअर सर्किट की। लोअर सर्किट मतलब एक स्टॉक जो 5, 10 या 20% नीचे गिर चुका हो, मतलब यहाँ पे काफी सारे सेलर्स हैं पर वो स्टॉक को खरीदने के लिए यहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। इस स्टॉक में यही होगा कि जो यहाँ पे बायर होगा वो सोच रहा होगा कि ये स्टॉक कल फिर से लोअर सर्किट पे ओपन होगा, तब मैं यहाँ पे बाय करूंगा, तो इसलिए आज यहाँ पे कोई बायर यहाँ पे बाय करने को इंटरेस्टेड नहीं होता, इसलिए लोअर सर्किट लगा रहता है। समराइज किया जाए तो अपर सर्किट का मतलब ये है कि एक स्टॉक की प्राइस 5, 10 या 20% बढ़ चुकी है, पर उस प्राइस पे बायर फिर भी इंटरेस्टेड है खरीदने के लिए, पर उस प्राइस पर कोई सेलर यहाँ पर बेचने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको उम्मीद होगी कि शायद कल ये स्टॉक फिर से अपर सर्किट पे ओपन हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।